बुद्धा सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम प्लास्टिक युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण पीआईक्यू को देखेंगे। इस पीआईक्यू के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर में क्वेश्चन के क्या ट्रेंड हो सकते हैं इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार है? ऑप्शन ए है सरफराज खान, ऑप्शन बी है मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन सी अली वर्दी खान, ऑप्शन डी है शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो सबसे पहले हम ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में मुर्शीद कुली खां की बात आती है। तो हमें पता है कि 1700 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल की दीवानी मिल जाती है। इसके साथ ही फारूक सियर के द्वारा 1717 में इसे बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है और ये इस पद पर 1727 तक रहता है। इसकी मृत्यु के पश्चात शुजाउद्दीन मोहम्मद खान 1727 में बंगाल का नवाब बनता है और 1739 तक इस पद पे रहता है। शुजाउद्दीन के बाद एक अयोग्य नवाब सरफराज खान बंगाल का नवाब बनता है 1739 में, लेकिन 1739 में नवाब बनने के कुछ ही समय पश्चात 1740 में सरफराज खान और अली वर्दी खां के बीच गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया के युद्ध में अली वर्दी खां विजयी होता है, सरफराज खान की हार होती है। इस तरीके से अली वर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब बनता है। तो हम एक चीज़ इस क्वेश्चन में पूछा है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जिसे मुगल सम्राट ने नियुक्त किया हो। तो 1717 में मुर्शीद कुली खां को फारूक सियर ने गवर्नर नियुक्त किया था, लेकिन 1727 में शुजाउद्दीन मोहम्मद खान को मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि मुगल बादशाह था, केवल इसे गवर्नर के रूप में मान्यता प्रदान किया था। क्या किया था? मान्यता प्रदान किया था। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुर्शीद कुली खां ऑप्शन बी सही होगा। अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कि युद्ध में डॉट डॉट करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1764 में हुआ था और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुई थी। वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी। 1760 में अंग्रेज और फ्रेंच कंपनी के बीच हुई थी। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी और 1757 में यही लड़ाई सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। इस तरीके से हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जैसे शब्दों का प्रयोग रॉबर्ट क्लाइव के लिए किया गया। लेकिन क्यों किया गया? क्योंकि प्लासी का युद्ध सत्रह में हुआ। तो प्लासी के युद्ध में नवाब की जो सेना थी उसमें 50,000 सैनिक थे और क्लाइव की सेना में 3200 सैनिक थे। 3200 में से 900 ही अंग्रेज थे, बाकी सभी भारतीय थे। ऐसे में 900 अंग्रेज या 3200 सैनिकों के द्वारा 50,000 सैनिकों को हराना एक चमत्कारिक घटना थी, एक चमत्कार जैसा था। इसीलिए इंग्लैंड में इस घटना को एक चमत्कारिक घटना के रूप में देखा गया और
विलियम पिट ने इसे इसी युद्ध में, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के विजय को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में देखा गया। अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ये क्वेश्चन यूपीएससी 2005 में पूछ रखा है। उससे पहले उत्तर प्रदेश कमीशन ने 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा था। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है अली वर्दी खान, मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है मीर कासिम है, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर मिल जाने से हमारा काम पूरा नहीं होता है, क्योंकि मीर कासिम मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बनता है। जब ये बंगाल का नवाब बनता है तो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आता है, क्योंकि कलकत्ता में अंग्रेज़ों का प्रभाव था और अभी तक के नवाबों के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र हुए सब कलकत्ता से हुए। इसलिए मीर कासिम, जो कि एक महत्वाकांक्षी नवाब था, वो अंग्रेज़ों के षड्यंत्र से, अंग्रेज़ों के प्रभाव से बचना चाहता था। मुर्शिदाबाद कलकत्ता से नज़दीक था और इस वजह से वो कलकत्ता के प्रभाव से मुक्त करने के लिए, यानी अंग्रेज़ों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर ले जाता है, जो कि कलकत्ता से दूरी ज़्यादा हो जाती है। और मुंगेर में अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए अपने आधुनिक ढंग से सैनिकों को प्रशिक्षित करने की कोशिश करता है, अपने लोक सेवा को व्यवस्थित करने की, पुनर्गठित करने की कोशिश करता है और शस्त्र कारखाने स्थापित करने की कोशिश करता है। तो उसका कुल मिला के मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को स्थानांतरित करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों के प्रभाव से खुद को मुक्त करना था। इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन को देखा और चारों क्वेश्चन में अपने अपने कुछ कॉन्सेप्ट थे और हमने कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ फैक्ट को समझते हुए अपने चारों क्वेश्चन को देखा। और हम अगले वीडियो में बक्सर का युद्ध, द्वंद्व शासन ये कवर करेंगे और उनके पीवाईक्यू को भी डील करने की कोशिश करेंगे। हम कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू साथ साथ लेके चलेंगे और हम चाहेंगे कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे हम अपनी कमियों को और सुधारें और अच्छी क्वालिटी लेके आपके सामने आएँ। थैंक यू।